अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीरीज के डायरेक्टर मैटन गुन्ने अनकरीब मार दिए जाएंगे। उन्होंने ये जो ड्रामा डायरेक्ट किया है, लोगों के जहनों में एक अलग तरह का कंटेंट देखने और दूसरे फिल्मसाजों में ऐसा कंटेंट बनाने का जो रवाज डाला है, इन्हें अब इसकी कीमत चुकानी होगी। नाज़रीन, मैं किन शवाहद की बुनियाद पर ऐसी बात कर सकता हूँ कि उन्हें मार दिया जाएगा? मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। मैं हूँ इमरान अदीब और आप देख रहे हैं फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप अगर रिसर्च वगैरह देखने के शौकीन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाज़रीन, डेविड क्रोली एक हॉलीवुड डायरेक्टर था। इससे पहले वो अमेरिकन आर्मी में काम करता था। न जाने कब वो अंदर ही अंदर मुसलमान हुआ और उसने ग्रे स्टेट के नाम से एक फिल्म बना डाली। चूँकि इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जो इंसान में जुर्रत और बेबाकी पैदा करता है, तो उसकी ये बेबाकी हम ग्रे स्टेट मूवी के ट्रेलर में देख सकते हैं। नाज़रीन, मूवी का ओवरऑल कॉन्सेप्ट काफ़ी दिलचस्प है और पुरस्कार भी है। फिल्म के ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि खुफिया ताकतें आने वाले वक्त में दुनिया के 7 अरब इंसानों के साथ आखिर क्या करने वाली हैं। पहले सीन में हम देखते हैं कि ये खुफिया लोग जो पूरी दुनिया में रूहानियत और मजहब के शदीद मुखालिफ हैं और मुखालिफ राय को प्रमोट करते हैं, बजाते खुद ये लोग शैतान की परस्तिश में किस हद तक गिरे हुए हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि दुनिया की प्राइवेसी खत्म हो चुकी है। ज़बरदस्ती लोगों पर कैमरे लगाए गए हैं, उनकी एक एक हरकत को नोट किया जा रहा है। फिर एक सीन में हम देखते हैं कि मार्केट से खाने पीने की जो अशिया हैं वो गायब हो चुकी हैं, यानी फ्यूचर में आज़ाद मंडियों का कोई तस्वर नहीं होगा। लोगों को मजबूर किया जाएगा कि वो गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा लोगों को अपना अनाज बेचें, ताकि वो जब चाहे जहां चाहे भूख और खुराक की किल्लत पैदा करके अपने शैतानी एजेंडे पूरे कर सकें। पिछले दिनों इंडिया में ऐसा कानून किसानों के लिए बनाया गया था, जो कि उसका जो रद्द अमल आया वो आप सबने देखा। अच्छा, उसके बाद अगले सीन में दुनिया में ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं कि अगर आपने घर से बाहर भी निकलना है तो आपके जिस्म में RFID चिप ज़रूर इम्प्लांट होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे जैसे आज मुल्क में वैक्सीनेशन हो रही है और नादरा बाकायदा वैक्सीनेशन करवाने वालों का रिकॉर्ड मुरतब कर रहा है। और मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आखिर में जो बच जाएंगे, जो इनकार कर देंगे, जो सवाल करेंगे, फिल्म का अगला सीन ऐसे ही लोगों के अंजाम को बताता है। नाज़रीन, फिल्म तो कभी रिलीज नहीं हो सकी, लेकिन उसका ट्रेलर बताता है कि हमारे गिर्द जो कुछ भी हो रहा है, इसकी गेम बहुत बड़े पैमाने पर प्लान हुई है। डेविड क्रोली को इस फिल्म की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उसको पहले बैंकक्रप्ट किया गया, फिर नफसियाती तौर पर टॉर्चर किया गया, यहाँ तक कि वो एक छोटे से किराए के मकान में रहने पर मजबूर हुआ। उसके पास आखिरी वक्त में खाने तक के पैसे न थे। और फिर अचानक एक रात उसे, उसकी बीवी और 6 साला बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन मरने से पहले उसने दीवार पर अल्लाहु अकबर लिखा और जंग के इस जदीद महाज का पहला शहीद ठहरा। अब उसे मारने वाले कौन थे, इस पर आने से पहले हम फर्जुल्लाह सलहशूर की तरफ चलते हैं। ये इस मैदान के दूसरे बड़े शहीद हैं, जिन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर कुरान और हदीस की रोशनी में एक ज़बरदस्त सीरीज़ बनाई, जिसे शायद ही किसी मुसलमान ने ना देखा हो, या कम से कम 1 मिनट तक तो उसको ज़रूर ही देखा होगा। अच्छा जी, कुरानुल करीम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को क्यों बयान किया? इस हिकमत को बहुत महारत से यूसुफ सीरीज़ में इन्होंने इस मर्द मुजाहिद ने फिल्माया। यूसुफ सीरीज़ के बाद इन्होंने बनी इसराइल के राज खोलने का फैसला किया और अगली सीरीज़ अनाउंस कर दी। अगर ये सीरीज़ बनी इसराइल के नाम से आनी थी, अगर ये सीरीज़ बन जाती, रिलीज़ हो जाती, तो यहूद के कई नकली मुखौटे तह दर तह उतरते। नाज़रीन, जिस तरह फ़लस्तीन इनका नहीं है, बिल्कुल इसी तरह यहूदी मज़हब भी दर हकीकत इनका अपना नहीं है। ये तो जादूगरों की औलाद और शैतान के पैरोकार हैं, लेकिन दुनिया जादू और उसकी गलाजत से नफरत करती है, तो इन्होंने यहूदी और ईसाई होने का ढोंग रचा लिया। यानी पिछले पिंड मरासी तो अगले पिंड सैयद, हरकतें फिर भी मरासियों वाली। नाज़रीन, इन्होंने पूरी हॉलीवुड लगा दी कि किसी तरह लोगों में जादू और शैतान की परस्तिश को मकबूल बनाया जाए, इसके मकरू चेहरे को फैंसी मेकअप दिया जाए। फर्जुल्लाह सलहशूर अजीम मर्द मुजाहिद इस चीज़ को बखूबी समझते थे।
अगर इनकी सीरीज बनी इसराइल बन जाती तो हैरी पॉटर, दी ग्रेट पावर और न जाने कितने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट यहूदियों की असल जात और तकरीबकारी के खुलने से डूब जाती। लेकिन इससे पहले ही फर्जुल्ला सलहशोर का इंतजाम कर दिया गया। एयरपोर्ट पर अचानक उनका बैग गायब होता है और फिर कुछ वक्त बाद खुद ही मिल जाता है। जब वो उसमें से कपड़े निकाल कर पहनते हैं तो उसमें से एक अजीब तरह की स्मेल आती है और शदीद खांसी शुरू हो जाती है। इस वाक़े के कुछ ही दिन बाद उनके फेफड़े खत्म हो जाते हैं और उनकी शहादत हो जाती है। उन्होंने अपनी शहादत से कबल करीबी साथियों को बताया था कि उन पर बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल हुआ है और उनके जिस्म में कैंसर को इंजेक्ट किया गया है। नाज़रीन, इन दो डायरेक्टर्स के बाद ये तीसरा डायरेक्टर है जिसके काम से हॉलीवुड और बॉलीवुड के जरिए लड़ी जाने वाली खुफिया जंग में शैतान के पुजारियों को ज़बरदस्त नुकसान हुआ। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमें अब ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि हमारी जंग अब किसी आम दुश्मन से नहीं है, बल्कि मैं और आप अब बराह रास्त दज्जाल की फ़ौज के सामने खड़े हैं। उन्हें मुझसे सिर्फ मेरा दिमाग चाहिए, वो मुझसे और कुछ नहीं चाहते। वो सिर्फ ये चाहते कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगावत करूं, बराह रास्त खुदा और उसके यूनिवर्सल रूल्स का इनकार करूं। मैं उन चीज़ों को खूबसूरत कहूं जिनको कुदरत ने बदसूरत बनाया है। मैं उन रवैयों को अपनाऊं जिनका रास्ता सिर्फ तबाही है। वो मुझको और आपको फिल्म इंडस्ट्री और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स के जरिए उस सतह पर ला रहे जहां पर हमारी कौमी गैरत, कुव्वत फैसला, अखलाकियात और मजहब रुखसत हो जाएं। हम एक साफ हार्ड ड्राइव की तरह उनके सामने पड़े हों और एक नया मजहब, एक नई रूहानी पहचान हमें दे दी जाए। नाज़रीन, डेविड क्रोली, फर्जुल्ला सलहशोर और मेटन गुन्ने अपने काम के जरिए इन लोगों ने हमारे और खुफिया ताकतों के दरमियान एक आहनी दीवार खड़ी करने की कोशिश की है। दो को तो इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ चुकी और तीसरे की हिफाजत बतौर मुसलमान हमारी जिम्मेदारी है। बतौर इंसान अब हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हमारा मजहब, फिरका और नजरिया कुछ भी हो, लेकिन हम हर गैर फितरी रवैये को पूरी शिद्दत के साथ इनकार करें। ये ना देखें कि सलमान खान भी तो यही कर रहा, यो हनी सिंह भी तो यही कर रहा, फलां स्टार भी तो इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा, मैं ना करूंगा तो शायद कदामत परस्त ना कहलाऊं। नहीं, ये सब उस दुश्मन के सिपाही हैं जिसने ना सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया था, बल्कि एक याद रह जाने वाला जुमला भी कहा था और एजेंडा भी दिया था कि ऐ खुदा, मैं तेरे बंदों को जलील करूंगा। लिहाजा आज से करोड़ों साल पहले शैतान ने जो एजेंडा दिया था, जो जलालत का प्रोग्राम दिया था, आज वो सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर हमें अक्सर नजर आता है कि इंसान की अजमत और फितरी आज़ादी को कम से कम किया जाए। फिल्म इंडस्ट्री के महाज पर हम दो सिपाही खो चुके हैं और तीसरे की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए और हमारे हाल पर रहम फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।